दोस्तों, एक और अधिसूचना के बारे में हम आपको बताते हैं कि अगर आप लोग के पास जमीन जायदाद का कोई भी कागजात नहीं है और जमीन जायदाद जो है सो कब्जा करके रखे हुए हैं तो वह जमीन का सर्वे जो है सो आपके नाम पर होगा कि नहीं, यह अधिसूचना एक जारी हुआ है। और इसे बशर्ते जो यह कहा गया है कि जो जमीन आप कब्जा दखल करके रखे हुए हैं, रैयती जमीन है लेकिन उसका कागजात आपके पास नहीं है, तो उस जमीन को जो है सो सर्वे में जो है सो क्या किया जाएगा। तो चलिए अधिसूचना में क्या लिखा गया है वह हम बोर्ड पर लिखे हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। और साथ में अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, यह जो नया अधिसूचना जारी हुआ है इसमें जो है तो बशर्ते कहा गया है रैयत का रैयती खेसरा पर दखल कब्जा है। कहने का मतलब रैयती का रैयती खेसरा पर दखल कब्जा है, परंतु न ही जमाबंदी कायम है एवं न ही रसीद कट रही है, तो सर्वे किस प्रकार होगा। देखिए, जो जमीन पर आपका दखल कब्जा है वह रैयती जमीन है, उसका कागजात आपके पास नहीं है, न ही उसका जमाबंदी कायम है, न ही उसका जो है सो लगान रसीद कट रहा है, तो उस जमीन का सर्वे जो है सो कैसे होगा। बहुत सारे लोगों को जो है सो इस तरह का समस्या है, जो कब्जा दखल में है न ही उनके पास लगान रसीद है, न ही जमीन का कोई कागजात है। तो देखिए, अधिसूचना में जो बात लिखा गया है वही हम आपको जो है सो इस बोर्ड पे लिखकर बता रहे हैं, और साथ में इसका आदेश के कॉपी जो है सो हम आपको जो है सो अधिसूचना जो जारी हुआ है उस कॉपी को हम आपको स्क्रीन पर भी लगा देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। तो चलिए समझिए, जो जमीन का न ही आपके पास कागज है, न ही रसीद कट रहा है, न ही जमाबंदी कायम है, तो उस जमीन का सर्वे जो है सो होगा और कैसे होगा उसके बारे में बताया गया है। नंबर 1.1 में स्पष्ट क्लियर कहा गया है, केवल भूखंडों पर दखल कब्जा है परंतु न ही जमाबंदी कायम है और न ही रसीद कट रहा है, तब बिहार सरकार के नाम से जो है सो खाता खोला जाएगा। केवल अभियुक्ति कॉलम में अवैध दखलकार का नाम दर्ज होगा। खेसरा पंजी, कहने का मतलब है खेसरा पंजी यानी कि प्रपत्र 6 के यानी कि प्रपत्र 6 के कॉलम 10 से लेकर 24 तक मार्गदर्शिका में जो वर्णित प्रावधान है उसके अनुसार दर्ज किया जाएगा। तो अब जो है तो इसमें स्पष्ट क्लियर कह दिया गया है कि न ही जमाबंदी कायम है, न ही लगान रसीद कट रहा है, न ही कोई कागजात उगजात आपके पास उपलब्ध है, तो उस कंडीशन में जो है सो जमीन का सर्वे जो है सो बिहार सरकार के नाम से होगा। लेकिन अभियुक्ति एक खंड होता है बना हुआ, उसमें सिर्फ दखलकार का नाम दर्ज कर दिया जाएगा, यानी कि आपका नाम उसमें पेपर में दर्ज कर दिया जाएगा अभियुक्ति कॉलम में, और उसमें बशर्ते दखलकार के जगह पर आपका नाम हो जाएगा। लेकिन यह क्लियर हो जाएगा कि बिहार सरकार के नाम से जमीन वो जो है सो हो गया, और उस पर जो कब्जा दखल है वह जो है सो अमुख रैयत का है, बस इतना ही। लेकिन उससे आपका जमीन का मालिक नहीं हो जाइएगा। तो वो स्पष्ट क्लियर कह दिया गया। और उसमें भी एक और कंडीशन जोड़ दिया गया है कि खेसरा पंजी जो प्रपत्र 6 के कॉलम 10 से लेकर 24 तक मार्गदर्शिका में जो वर्णित प्रावधान होंगे उसके अनुसार भी जो है सो जो मार्गदर्शिका में जो बात वर्णित होंगे उसके अनुसार से जो है सो सर्वे किया जाएगा। अब इसी में देखिए एक और बात लिख दिया गया है कि विगत सर्वेक्षण के अनुसार रैयती की भूमि पर यदि कोई व्यक्ति बिना किसी साक्ष्य के दखल में है तो स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट की जाएगी। कहने का मतलब है रैयती जमीन है और उस पर जो है सो कोई व्यक्ति कब्जा दखल किए हुए है, और कब्जा दखल जो जमीन पर किए हुए हैं उस पर मालिकाना हक के लिए जो है सो कोई साक्ष्य उनके पास उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ स्पष्ट क्लियर कह दिया गया है कि स्वामित्व की स्थिति जो है स्पष्ट की जाएगी, यानी कि उसका सही में मालिक कौन है उसका जो है सो डिक्लेरेशन किया जाएगा, उसका खोज किया जाएगा, उसका नाम जो है सो सर्वे में दर्ज किया जाएगा। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आप लोग का कोई जमीन इधर उधर हो गया है तो जो फॉलो रूल बता रहा है यह इसी के अनुसार से जो है सो क्लियर हो जाएगा, और इधर उधर जो जमीन है वो आपको मिल जाएगा। स्पष्ट कहा गया है। अगर कोई व्यक्ति कब्जा करके रखे हुए है और कब्जा जिस आधार पर किए हुए हैं उस संबंध में साक्ष्य उनके पास उपलब्ध नहीं है, कोई पेपर ऊपर नहीं है, रैयती जमीन है, तो मालिक का
जो है तो स्वामित्व का अधिकार जो है किसका है, सही में मालिक कौन है, उसका स्पष्ट करके उसका नाम दर्ज किया जाएगा। और नहीं, अगर ये स्पष्ट क्लियर नहीं होता है, बहुत भी व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो अपना जमीन जायदाद छोड़ के कहीं दूसरे जगह जाकर बस गए, लंबा समय बीत गया, कोई भी कुछ पता नहीं है, तो उस कंडीशन में जो है सो क्या किया जाएगा, यही किया जाएगा जो यहाँ बता रहा है। बिहार सरकार के नाम से खाता खोला जाएगा और दखलकार के रूप में जो व्यक्ति वर्तमान में कब्जा दखल है उसका जो है सो नाम दर्ज किया जाएगा। बस यही जो है सो इस अधिसूचना में जो है सो जारी किया गया है। इसका चलिए जो पेज है वो अधिसूचना का हम स्क्रीन पर लगा दिए हैं, देखिए स्पष्ट इसमें क्लियर कहा गया है। यही बात को हम आप लोग को जो है बेटर तरीका से समझाने का प्रयास किया है। अब चलिए, अगर आप लोग के पास कागज नहीं है तो आप देख रहे हैं ना कि कैसे सर्वे होगा जमीन का, स्पष्ट क्लियर भाई। जो बात इस अधिसूचना में जारी किया गया है वही बातों को जो है सो हर व्यक्ति को फॉलो करना है। जो सर्वे अधिकारी हो या कोई भी व्यक्ति, आप हो, हम हो या सर्वे अधिकारी हो, इसी अधिसूचना के अनुसार से उनको जो है चलना है, जमीन का जो है सर्वेक्षण करना है। इसमें जो चाहेंगे अपना मन से इधर उधर कर दे, असंभव, नहीं, कुछ नहीं होगा। जो सूचना में जारी है उसी अनुसार से सब चलना है। तो आप समझ गए होंगे, और साथ में पुराने रैयत हैं, जमीन इधर है, तो अपना दावा करिए, क्योंकि स्पष्ट क्लियर है जो बात इसमें लिखा गया, स्पष्ट क्लियर है। स्वामित्व का जो है स्पष्ट किया जाएगा, कौन असली मालिक है। अगर अगला व्यक्ति कब्जा किए हुए है तो पहले तो पेपर नहीं होगा, साक्ष्य नहीं होगा, तो उसको जो है सो हटा दिया जाएगा। जो सही व्यक्ति होगा उसका नाम दर्ज करके उसके नाम से जमीन का सर्वे किया जाएगा। अब चलिए दोस्तों, यह अधिसूचना का कॉपी हम स्क्रीन पर लगा दिए हैं। अब चलिए, तो बहुत सारे लोग जो है सो हमसे बातचीत करना चाहते हैं, तो देखिए हमसे बातचीत के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। डिस्प्ले पर जो नंबर चल रहा है, इस नंबर के व्हाट्सएप पे जाइए, वहाँ आपको हाई लिखना है और 50 रुपया पेमेंट करना है। और जैसे ही आप 50 रुपया पेमेंट करते हैं तो आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। और कोई भी जमीन जायदाद संबंधी सलाह मशवरा अगर आपको चाहिए तो हमारे तरफ से कॉल बैक होगा, या आप खुद भी हमें कॉल कर सकते हैं। कब? जब आप अपॉइंटमेंट ले लेंगे तब, जिसके लिए आपको 50 रुपया पेमेंट करना होता है। तो चलिए, आशा करते हैं कि जो अधिसूचना जारी हुआ है यह हम आपको बताए हैं, पसंद आया होगा। और साथ में बहुत सारे अधिसूचना में जो बात लिखा हुआ है उसके अनुसार से क्या होगा क्या नहीं होगा। तो चलिए, आप नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।